नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटो ट्यूटोरियल में। अगर आपने यूपी टेट 2026 की परीक्षा दी है और ओएमआर शीट भरते समय कोई गलती हो गई है, जैसे रोल नंबर, सेकंड लैंग्वेज या अन्य जानकारी में, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप तक सारी जानकारी पहुँचती रहे। आज हम जानेंगे कि आयोग ऐसी गलतियों को सुधार सकता है या नहीं, कोर्ट का क्या फैसला रहा है, किन गलतियों से रिजल्ट रुक सकता है और किनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ओएमआर में हुई गलतियों को लेकर क्या हो रहा है। यूपी टेट 2026 के बाद कई अभ्यर्थियों ने बताया कि उनसे ओएमआर शीट भरते समय कुछ गलतियां हो गई हैं। इसी कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के में प्रत्यावेदन जमा कर रहे हैं और सुधार की मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आयोग वास्तव में ओएमआर में सुधार करेगा। कोर्ट का क्या फैसला रहा है, इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पहले एक महत्वपूर्ण केस को समझना होगा। साल 2017 में ऋतु चौहान बनाम उत्तर राज्य मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि ओएमआर शीट को सही तरीके से भरना अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है। यदि उम्मीदवार स्वयं ओएमआर भरते समय गलती करता है तो इसे माननीय त्रुटि नहीं बल्कि अभ्यर्थी की लापरवाही माना जाएगा। इसी आधार पर कोर्ट ने आयोग को ओएमआर में सुधार करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। यानी पुराने न्यायिक फैसलों को देखें तो गंभीर तकनीकी गलतियों में राहत मिलने की संभावना काफ़ी कम दिखाई देती है। किन गलतियों से रिजल्ट रुक सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि आपने रोल नंबर गलत भरा है, गलत गोले भरे हैं या नंबर अधूरा अंकित किया है तो रिजल्ट रुकने का या काफ़ी रिजेक्ट होने की संभावना काफ़ी अधिक हो सकती है। इसी प्रकार यदि आपने सेकंड लैंग्वेज का विकल्प ही नहीं चुना तो भी परिणाम प्रभावित हो सकता है, क्योंकि यह मूल्यांकन की प्रक्रिया से जुड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है। किन गलतियों से घबराने की ज़रूरत नहीं। कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जिनसे उम्मीदवार बेवजह परेशान हो जाते हैं। यदि इन्विजिलेटर के हस्ताक्षर नहीं हुए या प्रश्नों की कुल संख्या लिखने में गलती हो गई तो सामान्यतः इससे रिजल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह यदि किसी एक प्रश्न में गलती से 2 गोले भर दिए गए तो केवल वही प्रश्न गलत माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि पूरी ओएमआर शीट रद्द कर दी जाएगी। आयोग क्या कर सकता है। फिलहाल आयोग अभ्यर्थियों के आवेदन और प्रत्यावेदन स्वीकार कर रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है जिससे गंभीर ओएमआर गलतियों को सुधारने की अनुमति दी गई हो। इसलिए केवल सोशल मीडिया या अफवाहों पर भरोसा न करें। जब तक आयोग की ओर से आधिकारिक सूचना जारी नहीं होती तब तक किसी भी दावे को अंतिम न माने। अभ्यर्थियों के लिए ये सलाह है, यदि आपने प्रतिनिधित्व दिया तो उसका रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रखें। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस नियमित रूप से देखते रहें, लेकिन साथ ही मानसिक रूप से इस संभावना के लिए भी तैयार रहें कि गंभीर तकनीकी गलतियों में सुधार शायद स्वीकार न किया जाए। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को निराश करना नहीं बल्कि सही और तथ्यात्मक जानकारी देना है। यदि भविष्य में आयोग कोई नया आदेश जारी करता है या कोर्ट की ओर से कोई नई राहत मिलती है तो सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ।